जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री के टॉप 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हल करना सीखेंगे, जो कि एग्जाम 2020, 21, 22 में जो पूछा गया है उसी क्वेश्चन को हल करना सीखेंगे। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया, सीध करे कि साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री बराबर 2। हमको ये सिद्ध करना है। तो चलिए तो पहला क्वेश्चन को हल करते हैं। तो सबसे पहले हमको जो सिद्ध करना है उसको हमको क्या सिद्ध करना है, इतना को हल करके हमको 2 लाना है। ठीक है, यही सिद्ध करना है। तो पहले लिखेंगे एलएचएस में जो दिया है उसको लिखेंगे, यानी साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखना है कि देखिए 5 डिग्री और 85 डिग्री जुड़ेगा तो 90 पूर जाएगा, तो दोनों सेम है। और यहाँ पे भी देखिए 10 डिग्री और 80 डिग्री जुड़ेंगे तो 90 पूर जाएगा। तब हमको कुछ करना नहीं है, चेंज करना है, रेशियो चेंज कर देंगे, बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर 5 डिग्री, आपको पता, अब इसको साइन स्क्वायर को 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री घटा देंगे तो 85 डिग्री आ जाएगा, फिर इस रूप में आ जाएगा, फिर प्लस देंगे, फिर साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री में से हम लोग 10 डिग्री घटा देंगे तो 80 डिग्री आ जाएगा ना 80 डिग्री। ठीक है, 80 डिग्री आ जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा। यहाँ थीटा तो यहाँ भी थीटा होगा। अब इसी को आप लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। स्क्वायर होता है, यहाँ पे स्क्वायर रख दिए। तब यहाँ पे देखिएगा साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 2 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो साइन रहेगा तो क्या बदलता है, कॉस में बदलता है। तो स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर थीटा का क्या दिया है 2 डिग्री, तो यहाँ पे 2 डिग्री रख देंगे। तो सेम इसी पे यही काम करना है। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन रहता है तो चेंज होता है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर का होता है कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा यानी कॉस स्क्वायर, तो स्क्वायर रखेंगे, थीटा का कितना दिया 5 डिग्री, फिर प्लस का चिन्ह दे देंगे। अब जगह है साइन स्क्वायर 10 डिग्री रख देंगे, प्लस का चिन्ह देंगे। साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे कॉस रखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर रखेंगे। अब थीटा का कितना दिया है 10, तो यहाँ पे 10 रख देंगे। तो आपको ये पता है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। एग्जांपल में देखिए साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 10 डिग्री बराबर 1 कब होगा, जब थीटा का मान बराबर होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो थीटा का मान दोनों ठेके हैं बराबर, तो इतना का मान 1 हो जाएगा, फिर प्लस का चिन्ह देंगे। फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो दोनों जगह थीटा का मान क्या है, बराबर है, तो इसका भी मान 1 हो जाएगा। इतना का मान 1 हो जाएगा और इतना का मान भी 1 हो जाएगा। प्लस का चिन्ह तो प्लस का चिन्ह, एक एक जोड़ देंगे 2, यानी आरएचएस प्रूफ हो गया। ये आपको प्रूफ करना था। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 2 नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 नंबर क्वेश्चन दिखे, यदि 7 tan थीटा बराबर 4 हो तो 7 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे 7 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का मान ज्ञात करना है। यह भी आपको 2020 में पूछा गया है बिहार बोर्ड में एग्जाम में। तो चलिए जो दिया है लिखेंगे, दिया है ये सब आपको 2 नंबर में पूछा गया है, पेपर उठा के देख लीजिएगा। 7 tan थीटा बराबर कितना दिया 4, तो 7 जो है इधर गुना में इधर आके भाग में कर दें, इसलिए tan थीटा बराबर कितना रखेंगे 4 बटे 7 मिल गया, क्योंकि 7 जो था उधर गुना में इधर आके भाग में हो गया। हमको निकालना है इसका मान। तो देखिए यहाँ पे कि 7 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर 7 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। ठीक है, इसका हमको मान ज्ञात करना है, इसी का ना मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे tan थीटा बराबर दिया था, एक हमको पता होना चाहिए कि tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा बटे cos थीटा। तो यहाँ तो cos थीटा है, यहाँ sin थीटा है। अगर हम ऊपर नीचे cos थीटा से भाग दे देंगे तो क्या tan में बदल जाएगा, और tan में बदल जाएगा तो इसका मान दिया इसको भर के हल कर देंगे। तो लिखेंगे tan थीटा से, सॉरी लिख देंगे क्या, cos थीटा से भाग देने पर
cos थीटा से भाग देने पर, तो लिखेंगे 7 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे cos थीटा, फिर इसको भी तो भाग देना है, 7 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बटे cos थीटा। काटिएगा, cos थीटा भाग से काटिएगा तो फिर इस रूप में आ जाएगा। अब इसमें कुछ करना नहीं है आपको। अब देखिए यहाँ पे 7 sin थीटा बटे नीचे cos थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 3 प्लस 5 बटे 8, ठीक है, 3 बटे 8 और 5 बटे 8 लिख सकते हैं। फिर इसको ऐसे कीजिएगा तो इस रूप में आ जाएगा। सेम उसी प्रकार इसको करना है, ठीक, 3 cos थीटा बटे cos थीटा। अब यहाँ भी क्या करना है, 7 sin थीटा बटे cos थीटा प्लस 3 cos थीटा बटे cos थीटा। जो फिर इसको हल कीजिएगा ना तो इस रूप में आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा, ये भी cos से cos थीटा कट जाएगा। तो आपको फॉर्मूला पता है कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। तो इतना को हम tan थीटा लिख सकते हैं। तो देखिए 7 गुणे sin थीटा बटे cos थीटा का लिखेंगे, tan थीटा लिख देंगे, फिर माइनस का चिन्ह तो माइनस 3 के बचे 3 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 7 गुणे sin थीटा बटे cos थीटा का लिख सकते हैं, tan थीटा लिख सकते हैं, यानी tan थीटा, फिर प्लस का चिन्ह खाली 3 बच गया तो 3 रखेंगे। अब इसमें कुछ करना नहीं है। अब यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा पाना लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए 7 गुणे tan थीटा का मान कितना दिया है, tan थीटा का मान 4/7 मिल रहा है, तो लिख देंगे 4/7 माइनस का 3 बट्टा में लिखेंगे, फिर 7 गुने tan थीटा का मान कितना है 4/7 प्लस में 3, तो 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ भी 7 से 7 कट जाएगा, ठीक है। अब ऊपर का बचेगा 4 माइनस 3, नीचे बचेगा 4 प्लस 3। अगर इसको आप जोड़िएगा घटाइएगा तो कितना बचेगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 हो जाएगा, और 4 और 3 7, यही आपका आंसर हो जाएगा, 1/7 आ जाएगा इतना का मान, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्न का मान ज्ञात करें, जो कि 2020 में पूछा गया अभी क्वेश्चन है। tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 cos 90 डिग्री बटे cosec 30 डिग्री प्लस sec 60 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 30 डिग्री, इतना का हमको मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए tan 60 का मान कितना होता है, √3, तो √3 और स्क्वायर है तो स्क्वायर रखेंगे, प्लस का चिन्ह दे देंगे। 4 गुण sin 45 का मान कितना होता है 1/√2, स्क्वायर है तो स्क्वायर रख देंगे। फिर 3 गुण sec 30 का मान क्या होता है 2/√3, स्क्वायर रखा था यहाँ पे स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। प्लस 5 cos 90 का मान कितना होता है 0 बटे cosec 30 का मान 2 होता है, प्लस sec 60 का मान भी 2 होता है, माइनस और cot 30 का मान कितना होता है √3, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर रख देंगे। कुछ करना है इसमें नहीं, जब √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, प्लस 4 गुने 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, फिर प्लस का चिन्ह है, 3 गुने 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, बट्टे में √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, प्लस 5 गुने 0, और बट्टा में देखिए 2 2 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3 और 2 2 नीचे 4, यानी प्लस 2, फिर 3 से 3 ही कट जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, प्लस में 0 और बट्टा में 1, 4 में से 1 जाएगा, बच जाएगा कितना, 4 में से 3 जाएगा, बच जाएगा 1। अब देखिए 3 2 5 5 4 9 और बट्टा में 1 इक्वल टू 9, यही आपका 3 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, सिद्ध करें कि tan A प्लस tan B बटे cot A प्लस cot B इक्वल tan A इंटू tan B। हमको सिद्ध करके दिखाना है, ये भी 2 नंबर एग्जाम में पूछा है 2020 में। तो सबसे पहले लिखेंगे सिद्ध करना है हमको क्या, RHS को सिद्ध करना है, तो लिखेंगे LHS बराबर tan A प्लस tan B फिर cot A प्लस cot B। तो यहाँ पे देखिए हमको सिद्ध क्या करना है, सब tan के रूप में, tan A इंटू tan B, तो ऊपर वाला नहीं बदलेंगे क्योंकि tan A tan B में है, तो इसको नहीं बदलना है। नीचे क्या है cot है, एक हम करते हैं cot A को tan में बदल देंगे ताकि RHS हमको tan में प्रूफ हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1/tan A, tan थीटा लिख सकते हैं,
अच्छा यहाँ कॉट ए को ऐसे लिख सकता हूँ 1/10a, ये भी फार्मूला होता है, ठीक है। कुछ करना नहीं, इतना लिखना है। तो यहाँ पे जो है उसको लिखेंगे 10a प्लस 10b बटे कॉट ए को 1/10a लिख सकते हैं और कॉट बी को 1/10b लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, 10a प्लस 10b बटे, अब यहाँ पे देखिए 10a और 10b का एलसीएम हो जाएगा 10a इंटू 10b, ठीक है। अब 10a से इतना में भाग दिए तो 10a कट दिया तो बचेगा क्या, 10b, तो यहाँ पे 10b लिख सकते हैं, प्लस है चिन्ह प्लस देंगे। और जब 10b से इतना में भाग दीजिए तो बचेगा कितना, 10a बचेगा, तो यहाँ पे 10a लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 10a प्लस 10b, ठीक है, बटे में 1 है। अब जब इसको पलटिएगा, जैसे देखिए यहाँ पे 5/3 अब 5/4 रहेगा, तो 5/3 जब भी भाग रहेगा, भाग में रहेगा, गुना में जाएगा तो बदल चेंज होता है, पलट जाता है, यानी 4 ऊपर 5 नीचे चलेगा। सेम उसी प्रकार 10a ऊपर चल जाएगा, 10b ऊपर चल जाएगा और 10b प्लस 10a नीचे चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे करना कुछ नहीं, 10a प्लस 10b गुने ऐसे लिख दीजिए और 10a इंटू 10b, 10a, अब इसको इधर लीजिए प्लस में, फिर 10b। अब देखिए ये दोनों सेम से मिल रहा है, ये वाला सेम से मिल रहा है, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या आपको 10a इंटू 10b, यही ना प्रूफ करना था, RHS लिखेंगे, RHS प्रूफ। ऐसे आप बनाएगा तो आपको 2 नंबर एग्जाम में मिल जाएगा, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, सिद्ध करें कि 1 + tan स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर इंटू कॉट ए बराबर 2, 2021 में पूछा गया है, वो भी 2 नंबर में पूछा गया। तो चलिए तो इसको बनाते हैं। हमको RHS में सिद्ध करना है 2, तो लिखेंगे LHS बराबर 1 + tan a का होल स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर a इंटू कॉट ए, ठीक है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला, a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूला पर इसको तोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर करेंगे और इसको यहाँ पे ऐसे कर दीजिए, 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 10 a को b मान लेंगे, a b का स्क्वायर 10a का स्क्वायर, ठीक है, 10a का स्क्वायर, फिर प्लस 2 इंटू a इंटू b, ठीक है, इसको ऐसे रख दिए, माइनस sec स्क्वायर तो sec स्क्वायर लिख देंगे ऐसे इंटू कॉट a। अब 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा, 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो tan स्क्वायर a हो जाएगा, फिर प्लस 2 इंटू tan a हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस sec स्क्वायर a हो जाएगा इंटू कॉट a हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर a प्लस 2 tan a माइनस sec स्क्वायर a इंटू कॉट a, ठीक है। अब यहाँ पे यही आपको देखना है, देखिएगा फार्मूला आप देखेंगे कि sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर कितना होता है 1, तो हम sec स्क्वायर a बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर a लिख सकते हैं, तो 1 प्लस tan a के जगह 1 प्लस tan स्क्वायर a के जगह क्या लिखेंगे sec स्क्वायर a, तो यहाँ पे हमको इसके जगह क्या लिखेंगे sec स्क्वायर a, ठीक है, प्लस 2 tan a माइनस sec स्क्वायर a इंटू में गुना है कॉट a, लिख दिया। अब देखिए ये sec स्क्वायर प्लस में और ये माइनस में, तो इससे कट जाएगा, बचेगा क्या 2 tan a इंटू में क्या बनेगा कॉट a, ठीक है, ये बचेगा, कॉट a बचेगा, तो गुना कीजिएगा तो क्या आएगा 2 tan a इंटू कॉट a, तो आपको पता है कि tan a इंटू tan a इंटू कॉट a का फार्मूला होता है 1 होता है। जब
tan इंटू कॉट में गुना कीजिए कितना आएगा 1 आएगा। कब? जब भाई थीटा का मान बराबर होगा तो यहाँ पे tan a इंटू कॉट ए बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 2 गुने 1 बराबर 2 लिखेंगे। RHS प्रूव्ड। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 बन गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया है जो कि ये भी 2021 में पूछा गया, 2 नंबर में सिद्ध करने वाला सिर्फ हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, यदि x बराबर a sin थीटा प्लस b cos थीटा और y बराबर a cos थीटा माइनस b sin थीटा, तो सिद्ध करना है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हमको इतना को हल करके इतना हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो जो दिया है पहले से लिख लेते हैं। x बराबर a sin थीटा प्लस b cos थीटा और y बराबर कितना दिया है a cos थीटा और माइनस b sin थीटा। ठीक है, हमको सिद्ध करना है। इतना को हल करेंगे तो इतना हमको सिद्ध करके दिखाना है। तो LHS बराबर क्या लिखेंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो x स्क्वायर तो इसे x को ऐसे लिख सकते हैं, y को भी ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे x का वैल्यू कितना दिया है। x का वैल्यू दिया है a sin थीटा प्लस b cos थीटा। अब स्क्वायर तो स्क्वायर प्लस के जगह प्लस रखेंगे। और y का वैल्यू कितना दिया है a cos थीटा माइनस b sin थीटा। ठीक है, स्क्वायर तो स्क्वायर रखेंगे। तो आपको पता होना चाहिए a प्लस b का फॉर्मूला, a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b। और a माइनस b का फॉर्मूला होता है a माइनस बी द होल स्क्वायर फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, यही होता है। तो अब यहाँ पे देखिए a का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर कीजिएगा तो a sin थीटा, इसको a मानेंगे और इसको क्या मानेंगे पूरा को b, और इसको भी a मानेंगे और इसको भी b मानेंगे। ठीक है, तो a का स्क्वायर a प्लस b का फॉर्मूला लगाएंगे इसमें a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी b cos थीटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a। तो a का मान a sin थीटा, b का मान b cos थीटा। ठीक है, फिर प्लस का चिन्ह के प्लस देंगे। अब इसमें क्या लगेंगे a माइनस बी द होल स्क्वायर, तो इसमें भी a का स्क्वायर यानी a cos थीटा का स्क्वायर प्लस का चिन्ह देंगे क्योंकि प्लस है फॉर्मूला, माइनस वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। फिर b का स्क्वायर b cos थीटा का प्लस b sin थीटा का स्क्वायर, फिर माइनस 2 इंटू a, तो a cos थीटा प्लस इंटू b, 2 इंटू ए भी होता है तो b का मान कितना है b sin थीटा। ठीक है, तब यहाँ पे देखिए a का स्क्वायर कीजिएगा तो a स्क्वायर हो जाएगा sin थीटा का स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। प्लस का चिन्ह देंगे b का स्क्वायर तो b स्क्वायर हो जाएगा और cos थीटा का स्क्वायर cos थीटा स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि दोनों पर स्क्वायर है। प्लस 2ab sin थीटा इंटू cos थीटा, इसको गुना करेंगे तो ऐसे आ जाएगा। फिर प्लस यहाँ भी a का स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस 2 इंटू a b साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो यहाँ पे आपको कुछ लौक रहा है, यहाँ जो है यहाँ पे आपको कुछ लौक रहा है। देखिए 2ab साइन थीटा इंटू कोस थीटा जो है प्लस में, यहाँ पे माइनस में, तो इससे कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो a स्क्वायर यहाँ भी तो प्लस में लिखेंगे a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, फिर प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस फिर b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि दोनों जाति का था, जिसमें b था तो b को एक साथ कर दिए, a को एक साथ कर दिए। दोनों में क्या कॉमन है इसमें a स्क्वायर, तो स्क्वायर कॉमन लीजिएगा बचेगा क्या sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। फिर इसमें b कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा b कॉमन लीजिएगा तो आपको बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये बच जाएगा। तो आपको पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा फॉर्मूला कितना होता है 1 होता है, यानी a का स्क्वायर गुने 1 प्लस b का स्क्वायर गुने cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, तब परिमाण 1 होगा। देखिए यही फॉर्मूला है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, या cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1। कैसे हम लिखिएगा 1 होगा। तो a में a स्क्वायर से 1 में गुना कीजिए तो a स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का चिन्ह देंगे प्लस आएगा, b स्क्वायर में 1 से गुना तो b स्क्वायर आ जाएगा। यही आपका प्रूफ करना RHS प्रूव्ड। ये आपको 2 नंबर में पूछा गया था। ठीक है, 2021 में। हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को हल करते हैं। और यहाँ पे देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। 7 नंबर, यदि
4 tan थीटा बराबर 5 हो तो 5 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा बटे cos थीटा प्लस 2 sin थीटा का मान निकलना है। ये भी 2021 में पूछा गया है, ठीक है। तो जो दिया उसको रखेंगे 4 tan थीटा बराबर 5, ठीक है। तो tan थीटा बराबर क्या रख देंगे, tan थीटा बराबर ये 4 इधर गुना में तो इधर आके भाग में जाएगा 5/4। तो tan थीटा बराबर कितना मिला 5/4। हमको निकालना किसका मान है 5 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा अब बटे cos थीटा प्लस 2 sin थीटा, इतना का मान निकालना है। tan थीटा का मान दिया है तो इस पूरे को हमको tan थीटा में बदलना पड़ेगा ताकि आसानी से हल करें। तो देखिए यहाँ पे tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है sin थीटा बटे cos थीटा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ तो sin थीटा है, यहाँ भी sin थीटा है। tan थीटा बनाने के लिए नीचे cos थीटा चाहिए, इसमें भी cos थीटा चाहिए। तो लिख देंगे क्या ऊपर नीचे cos थीटा से भाग देंगे, यानी 5 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा बटे cos थीटा। और यहाँ भी क्या करेंगे cos थीटा प्लस 2 sin थीटा बटे cos थीटा। लिख देंगे cos थीटा से भाग देने पर, cos थीटा से भाग देने पर। अब देखिए यहाँ पे 7/7 प्लस 5/10, ठीक है, ठीक है। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 7/10 प्लस 5/10। इसको इस रूप में था, इस रूप में ऐसे ले, फिर एलसीएम लेके बनाएगा तो इस रूप में आ जाएगा। तो सेम इसको ऐसे ही तोड़ देना है, कुछ करना नहीं। 5 cos थीटा बटे cos थीटा माइनस 3 sin थीटा बटे cos थीटा, फिर बटा cos थीटा बटे cos थीटा प्लस 2 sin थीटा बटे cos थीटा। तो यहाँ भी cos थीटा, यहाँ भी, तो इससे इससे कट जाएगा और यहाँ भी cos थीटा इससे भी कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 5 गुना 1 माइनस 3 गुना sin थीटा बटे cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है sin थीटा बटा cos थीटा को आप क्या लिख सकते हैं tan थीटा लिख सकते हैं। तो इसको डायरेक्ट tan थीटा, ठीक है। फिर 1 कटेगा तो यहाँ पे 1 प्लस 2 गुना sin थीटा बटे cos थीटा बराबर tan थीटा, तो गुना में tan थीटा। अब देखिए 5 माइनस 3 tan थीटा बटे 1 प्लस 2 tan थीटा। कुछ करना है इसमें मान धरिए 5 माइनस 3 गुने tan थीटा का मान कितना है 5/4, 5/4 बटे फिर 1 प्लस 2 गुने 5/4, tan थीटा का मान है 2 दूनी के 4, तो 2 मतलब में 4 कट गया, ठीक है। कट गया तो ऊपर क्या बचा 5 माइनस 15/4 बटे 1 प्लस 5/2। अब इसको हल कर देना है। तो 4 1 का एलसीएम 4 हो जाएगा और 1 से जब 4 में भाग दिया तो 4 मतलब में कटा 5 का 20 माइनस 4 से 4 में भाग दिया तो 1 यानी 15 बटे 2 और 1 का यहाँ पे एलसीएम 2 हो जाएगा। 1 से जब 2 में भाग जाए 2 मतलब में कटेगा तो 1 में 2 से गुना कीजिए 2 आ जाएगा, प्लस का चिन्ह प्लस देंगे। जब 2 से 2 में भाग दीजिएगा कितना 1 मतलब जब 5 में 1 से गुना कीजिए तो 5 आ जाएगा। अब कुछ करना नहीं है, ऊपर 15 में सॉरी 20 में से 15 जाएगा तो 5/4 और यहाँ भी 5 2 7/2। अब 5/4 गुना में जाएगा तो पलट जाता है यानी 2/7 हो जाएगा। तो 2 दूनी के 4 यानी 5/14 आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 8 नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, मान निकाले 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। तो इसको हल करना है। सबसे पहले कुछ करना नहीं है, 5 गुने cos 60 का मान कितना होता है cos 60 का मान 1/2 तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है। 4 गुने sec 30 का मान कहता है 2/√3। अब यहाँ पे 2/√3 दिया है, स्क्वायर है तो स्क्वायर रख देंगे माइनस tan 45 का मान 1 तो 1 का स्क्वायर बटे sin 30 का मान 1/2 तो इसका भी 1/2 का होल स्क्वायर, cos 30 का मान √3/2 तो इसका भी होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर देते स्क्वायर रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 5 गुने 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 गुने 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 बटा 4 का सॉरी 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस अब यहाँ पे √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 आ जाएगा, फिर 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 आ जाएगा। अब देखिए ऊपर आ जाएगा 5/4 प्लस 4 चौका 16/3 माइनस 1, नीचे आ जाएगा 1/4 प्लस 3/4। अब ऊपर देखिए ऊपर 4 3 1 कैल्सियम लीजिएगा कितना आ जाएगा 12
और जब 4 में 3 से 4 से 12 में भाग दिए तो 4 3 12 3 मतलब में, तो 5 में 3 से गुणा कीजिए तो 15 आ जाएगा, प्लस का चिन्ह प्लस देंगे। और जब 3 से 12 में भाग दिए तो 4 मतलब में कटेगा, तो 16 चौका 64 हो जाएगा, 16 चौका 64, फिर माइनस का चिन्ह देंगे। जब 1 से 12 में भाग दिए तो 12 मतलब में कटेगा, तो 1 से जब भाग दिए 12 में तो 12 मतलब में कटेगा, तो 1 में गुना कीजिए तो 12 हो जाएगा बटे 4 4 का एलसीएम 4, 4 से 1 भाग दिए तो 1 आ जाएगा, फिर 4 से 4 में भाग दिए तो 1 मतलब में कटेगा, 3 में 1 से गुना करते 3 आ जाएगा। ठीक है, अब ऊपर देखिए और यहाँ पे देखिए 15 प्लस और 64 में से 12 घटेगा कितना बचेगा, 2 52। ठीक है, 52 12 64 उड़ जाएगा बटे 4/4, 4 से 4 कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 52 और 15 जोड़िएगा तब 5 2 7 67 बटे 1 इज इक्वल टू 67, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है tan 1 डिग्री tan 2 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री tan 88 डिग्री इक्वल टू 1 सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे LHS बराबर का दिया है tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री इंटू tan 88 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग का क्या बनाना है, जोड़ा बनाना है, जिसको जोड़ेंगे वो 90 डिग्री पूरी जाएगा, उसको एक साथ रखेंगे। देखिए tan 1 डिग्री इंटू tan 1 डिग्री और यहाँ पे tan 89 डिग्री जोड़ेंगे तो 90 डिग्री पूरी जाएगा, तो इसको एक साथ रखेंगे, यानी tan 1 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री, फिर इंटू का चिन्ह इंटू दे देंगे। tan 2 डिग्री tan 88 डिग्री जोड़िएगा तो 90 डिग्री पूर जा रहा है, क्योंकि हमें 90 डिग्री पूरा के जोड़ा बनाना है, तो लिखेंगे tan 2 डिग्री इंटू tan 88 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए tan 1 डिग्री इंटू tan 90 डिग्री में से 1 डिग्री घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 89 डिग्री आ जाएगा। फिर tan 2 डिग्री इंटू tan 90 में से 2 डिग्री घटा दें, 90 में से 2 डिग्री घटा देंगे तो 88 डिग्री आ जाएगा। तो पूछेगा पैसा क्यों कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, तो इसलिए इसको तोड़ देंगे, एगो चेंज कर देंगे तो 1 मिल जाएगा और यहाँ भी 1 मिल जाएगा, तो दोनों को गुना करेंगे तो 1 प्रूफ हो जाएगा, इसलिए किया जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा। ठीक है, tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है। ठीक है, tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। तो यहाँ पे देखिए tan 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 1 डिग्री इंटू इसको क्या रखेंगे, tan 90 माइनस थीटा तो कॉट थीटा, कॉट थीटा की क्या दिया 1 इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट थीटा थीटा का कितना दिया है 2 डिग्री, तो 2 यहाँ पर, इसलिए ऐसे तोड़े हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 कब 1 होगा, जब थीटा का वैल्यू सेम होगा, यानी बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिए tan 1 डिग्री इंटू कॉट 1 डिग्री कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर गुना, फिर tan 2 डिग्री इंटू कॉट 2 डिग्री, इसका भी मान 1 होगा, क्योंकि आपको पता है कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है कब, जब थीटा का मान समान होता है। यहाँ पे थीटा का मान समान होता है, दोनों का वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 में 1 से गुना तो 1 हो जाएगा, यहाँ RHS प्रूफ हो गया। इस प्रकार का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आप इसे समझ गए उम्मीद करता हूँ। और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत भी क्वेश्चन है, हमेशा पूछते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, सिद्ध करें साइन a प्लस बी बाई 2 इक्वल टू कॉस सी बाई 2, हमको ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, लिखेंगे हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग a प्लस बी प्लस सी कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, आपको सिद्ध करना क्या है, यहाँ पे देखिए c चाहिए, इधर क्या दिया a प्लस बी, तो यहाँ a प्लस बी रख देंगे, c को इधर भेज देंगे, हो गया, c को इधर भेज देंगे, सिंपल हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 से भाग दे देंगे, यानी दोनों तरफ 2 से भाग देने पर लिख देंगे दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, क्यों, अब पूछिएगा सी इधर क्यों, क्योंकि हमको सीधे a प्लस बी इधर चाहिए था, a प्लस बी हो गया, सी इधर चाहिए था, इसको सी इधर भेज दिए। ठीक है, अब दोनों तरफ 2 से भाग दे दिए, नीचे में 2 चाहिए था, दोनों तरफ 2 से भाग दे दिए। अब इसको a प्लस बी बाई 2 बराबर अब 180 डिग्री माइनस 2 माइनस सी बाई 2,
ऐसे लिख सकते हैं। अब इससे 2 से काटिएगा तो 90 डिग्री हो जाएगा, यानी a प्लस बी बाई 2 इक्वल 90 डिग्री माइनस c बाई 2। ठीक है, अब ये तो जान गए। अब हमको देखिए इधर सबको साइन लेना पड़ेगा, इसी के अनुसार सिद्ध करना। इधर क्या है साइन, तो दोनों तरफ क्या लिखेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ साइन लेने पर, दोनों तरफ साइन लेने पर यानी साइन a प्लस बी बाई 2 इक्वल साइन 90 डिग्री माइनस c बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या रखेंगे c बाई 2, तो cos थीटा तो होबे करता है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, लेकिन थीटा की जगह क्या दिया है c बाई 2, तो यहाँ पे c बाई 2। अब देखिए साइन 90 माइनस c बाई 2 की जगह क्या रखेंगे cos c बाई 2 रख सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं, यानी साइन a प्लस बी बाई 2 इक्वल टू क्या रखेंगे cos c बाई 2। यही ना प्रूफ करना था, आपको प्रूफ हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री क्लास स्टार्ट करेंगे जो 1 शॉट में